वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम इनहेरिटेंस का पहला जो टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस उसके बारे में डिस्कस करके उसका एग्जाम्पल करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस मैंने पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ। आज हम एग्जाम्पल में भी वही लेंगे। एक तो हम बनाएंगे क्लास ए और क्लास ए को हम क्लास बी से इनहेरिट करेंगे, जिसमें ये आपकी बेस क्लास कहलाएगी और ये जो है वो डिराइव क्लास कहलाएगी। अब हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इट कैन एक्सेस, क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करेगा क्लास ए के मेंबर को भी और क्लास बी के मेंबर को। यही हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लास ए डिक्लेयर करते हैं। क्लास ए के अंदर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल int a। फिर पब्लिक पार्ट के अंदर हमने एक फंक्शन लिया void get a, जो a की वैल्यू को इनपुट करता है। यहां पे हमने मैसेज दे दिया cout एंटर a, cin और यहाँ पे a रहेगा। तो a को a के अंदर इनपुट ले लिया, a को हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले, अब एक फंक्शन आते हैं void डिस्प्ले a। इस फंक्शन का काम है जो हमने इनपुट लिया है उसको a की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो a इज इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पे a का मान डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारी पहली क्लास की स्ट्रक्चर होगी। क्लास ए के अंदर a वेरिएबल है, ये प्राइवेट टाइप का हो गया क्योंकि डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। पब्लिक सेक्शन के अंदर गेट ए एक फंक्शन बनाया जो a की वैल्यू को इनपुट करने का काम करेगा। डिस्प्ले ए एक फंक्शन बनाया जो हमने a की वैल्यू ली है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब हम क्लास बी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लास बी, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया b। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने गेट void गेट b लिया, उसके अंदर इनपुट ले लिया cout एंटर b, cin b ले लिया। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये क्लास ए और क्लास बी दोनों हमने क्लासेस बना रहे हैं, लेकिन क्लास बी क्लास ए से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट जो है क्लास ए को क्लास बी से इनहेरिट करेगा। तो ये जो लिंक करने का, इनहेरिट करने का स्टेटमेंट देख लीजिए आप। सबसे पहले डेरिवेशन यानी एक्सेस स्पेसिफायर जो भी आप रखना चाहो, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों में से एक आएगा और उसके बाद आपकी क्लास करना। अब क्लास ए जो है क्लास बी से इस तरीके से लिंक होगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, क्लास बी के प्राइवेट डेटा तो कभी भी इनहेरिट नहीं होता, पब्लिक डेटा को अपन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही गेट ए को कॉल किया और डिस्प्ले के अंदर ही डिस्प्ले ए को कॉल किया, डिस्प्ले ए को कॉल किया। जो इसके दोनों फंक्शन मैंने इसके अंदर कॉल कर दिए और cout, यहाँ पे मैंने इसका जो b है उसको डिस्प्ले किया, b इज इक्वल टू और b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सेमीकोलन क्लोज एंड क्लोज। ये फंक्शन का, ये क्लास का क्लोज हो गया। तो ये हमने दो क्लासेस बनाई, क्लास ए
जिसकी डेफिनेशन आपको पता है, ए वेरिएबल है गेट ए की वैल्यू लेगा, डिस्प्ले ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। क्लास बी बनाई, उसको हमने इनहेरिट किया क्लास ए के साथ, और यहाँ पे वेरिएबल है बी और गेट बी की वैल्यू को इनपुट करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, क्यों, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम इसको भी कॉल कर रहे हैं और इसको भी कॉल कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये, अगर ये नहीं होता तो प्रोग्राम में एरर आता। तो हम, क्योंकि दोनों क्लासेज आपस में इनहेरिट हो गई है, इसका मेंबर इसमें कॉल किया, इसका मेंबर इसमें कॉल किया। अब हम ये भी कर सकते हैं, या इसको कॉल नहीं करके और बी क्लास के ऑब्जेक्ट से भी ए को कॉल कर सकते हैं, इट नॉट कंपल्सरी, तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो ये दो क्लासेज की डेफिनेशन बनाई, क्लास ए और क्लास बी, और क्लास ए को क्लास बी से हमने इनहेरिट किया। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार लिख लीजिए आप, और अगली क्लास में अपन इसका मेन मेथड डिजाइन करेंगे।